बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल तौबा के आयत नंबर 116 का तर्जुमा और ये भी वाक़या है कि अल्लाह ही के कब्जे में आसमान और जमीन की सल्तनत है, उसी के इख्तियार में जिंदगी और मौत है, और तुम्हारा कोई हामी और मददगार ऐसा नहीं है जो तुम्हें उससे बचा सके। सूरतुल तौबा के आयत नंबर 117 का तर्जुमा अल्लाह ने माफ कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन मुहाजिरीन व अंसार को जिन्होंने बड़ी तंगी के वक्त में नबी का साथ दिया, अगरचे उनमें से कुछ लोगों के दिल कुजी की तरह मैल हो चले थे, मगर जब उन्होंने उस कुजी का इत्तबा न किया बल्कि नबी का साथ ही दिया तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। बेशक उसका मामला उन लोगों के साथ शफकत और मेहरबानी का है। सूरतुल तौबा हाशिया नंबर 115 यानी गज़वा तबूक के सिलसिले में जो छोटी छोटी लश्करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से हुई, उन सबको अल्लाह ताला ने उनकी आला खिदमत का लिहाज करते हुए माफ फरमा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लग़्ज़िश हुई थी उसका जिक्र आयत नंबर 43 में गुजर चुका है, यानी ये कि जिन लोगों ने सलाहियत रखने के बावजूद जंग से पीछे रह जाने की इजाजत मांगी थी, उनको आपने इजाजत दे दी थी। सूरतुल तौबा हाशिया नंबर 116 यानी बाज मुग़ल सहाबा भी उस वक्त में जंग पर जाने से किसी न किसी हद तक जी चुराने लगे थे, मगर क्योंकि उनके दिलों में ईमान था और वो सच्चे दिल से दीन हक के साथ मोहब्बत रखते थे, इसलिए आखिरकार वो अपनी उस कमजोरी पर गालिब आ गए। सूरतुल तौबा हाशिया नंबर 117 यानी अब अल्लाह ताला उस बात पर उनसे जवाबदेही न करेगा कि उनके दिलों में कुजी की तरफ ये मैलान क्यों पैदा हुआ था, इसलिए कि अल्लाह ताला उस कमजोरी पर गिरफ्त नहीं करता जिसकी इंसान ने खुद इस्लाह कर ली हो।